मैं पुष्पा यादव गोरेगांव ईस्ट म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से आज की इस क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं गणित भाग 2। हमारा पाठ है समांतर रेखाएं, जो कक्षा 9वीं के लिए है। समांतर रेखाएं, इसके कुछ विशेष प्रश्न हल करेंगे, लेकिन उन प्रश्नों को हल करने से पहले हम उन प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक जो संकल्पना है, जो सूत्र है, जो गुणधर्म है, उसको एक बार दोहराएंगे। कुछ याद करते हैं। इस पाठ में समांतर रेखाएं, इस पाठ में हमने जो मुद्दे पढ़े हैं, एक बार फिर से उनका पुनरावर्तन करेंगे। समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों के गुणधर्म, ये हमने इस पाठ में पढ़ा है। समांतर रेखाओं की कसौटियां, ये भी हमने पढ़ा है। और समांतर रेखाओं के गुणधर्मों का उपयोग करके किस प्रकार से प्रश्न हल करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक बार जानेंगे। यह एक रेखा L है, दूसरी रेखा M है। हम कह सकते हैं L तथा M एक ही प्रतल में स्थित दो रेखाएं हैं। एक ही प्रतल में स्थित परंतु परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली इन रेखाओं को किसी भी दिशा में यदि हम बढ़ाएंगे तो वह किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो एक ही प्रतल में स्थित परंतु परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। यदि दो रेखा हो और उनकी एक तिर्यक रेखा हो, यानी कोई अन्य एक तीसरी रेखा है जो उन दोनों रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो, तो इस तरह से आकृति देख सकते हैं। रेखा L है, दूसरी रेखा M है और रेखा N इनकी तिर्यक रेखा है। तो इस तरह से रेखा L पर कोण A, B, C, D, ये चार कोण बनते हैं। उसी प्रकार रेखा N तथा रेखा M द्वारा कोण E, F, G, H, ये चार कोण बनते हैं। तो आकृति से हमें स्पष्ट ज्ञात हुआ कि यदि दो रेखाएं हैं और उनकी एक तिर्यक रेखा है तो कुल 8 कोण बनते हैं। और ये 8 कोण भिन्न प्रकार के कोण हैं। कौन कौन से प्रकार के कोण हैं वो हम विस्तार में जानेंगे। संगत कोण, इस तरह से दो रेखाओं और उनकी एक तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले कोणों के प्रकार हैं संगत कोण, एकांतर कोण, अंतःकोण। ये 3 प्रकार के कोण होते हैं। अब इन तीनों प्रकार के कोणों की पहचान करना सीखेंगे। संगत कोणों की जोड़ियां, कोण A, इसका संगत कोण सबसे पहले पहला कोण D, इसका संगत कोण है H। जैसा कि आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 4 पॉइंट लिखा है, तो इससे आपको स्पष्ट समझ में आ गया है कि 4 जोड़ियां संगत कोणों की बनती हैं। पहली जोड़ी है कोण D, यहाँ पर देखेंगे कोण D जो रेखा L के ऊपर की दिशा में है, उसी तरह से रेखा M की ऊपरी दिशा में ये कोण H है। और ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर होने चाहिए। तिर्यक रेखा N के लेफ्ट यानी बाईं ओर D है और H है। तो इस तरह से D और H ये संगत कोण होंगे। उसी तरह से हम पहचान सकते हैं कोण A का संगत कोण होगा कोण E, कोण C का संगत कोण होगा कोण G, कोण B का संगत कोण होगा कोण F। इस प्रकार से
डी एच, ए ई, सी जी और बी एफ, ये संगत कोणों की 4 जोड़ियां हैं। अब एकांतर कोणों में 2 प्रकार के एकांतर कोण होते हैं। एक अंतः एकांतर कोण, रेखा एल और रेखा एम के अंतः भाग में जो कोण है, अंतः भाग यानी आंतरिक भाग यानी अंदर, रेखा एल और एम के अंतः भाग में जो कोण है उन्हें हम अंतः एकांतर कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोण सी, बी, ई, एफ, ये अंतः भाग में स्थित कोण है। उसी प्रकार से रेखा एल और एम के संदर्भ में कोण ए डी और इस तरफ कोण एफ जी, ये बाह्य कोण है। तो अब इन कोणों में एकांतर कोणों की जोड़ियां पहचानेंगे। कोण सी ई, हमने परिभाषा सीखी है, एकांतर कोण की संकल्पना भी सीखा है। हम देखते हैं यदि हम तिर्यक रेखा एल लेंगे और तिर्यक रेखा एन और रेखा एल, तो तिर्यक के एक दिशा में और दूसरा कोण उसकी एकांतर ओर होगा यानी दूसरी ओर होगा। तो ये एक जोड़ी में, एकांतर कोणों की जोड़ी में दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर होते हैं। तो यहाँ पर सी देखते हैं, ये किस तरफ है, रेखा एन की लेफ्ट ओर है। उसी तरह से कोण ई ये दाहिनी ओर है। तो इस तरह से ये Z की आकृति बन जाती है। तो सी ई ये एकांतर कोणों की जोड़ी है। उसी तरह से बी एच ये एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी है। तो ये अंतः एकांतर कोण। उसी प्रकार से बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ियां, पहली दी है कोण डी, कोण एफ की, और दूसरी है कोण ए तथा जी की। तो इस तरह से दो रेखाओं और उनकी तिर्यक रेखा द्वारा एकांतर कोणों की 4 जोड़ियां बनती हैं। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाली अंतः कोणों की जोड़ियां, अंतः कोण क्या है वो हमने अभी अभी सीखा था। तो यहाँ C और H ये एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों की एक जोड़ी है, और उसी प्रकार से कोण B और कोण E ये दूसरी जोड़ी है। तो हमने 3 प्रकार के कोणों की पहचान करना सीखा है। एक संगत कोण, दूसरा एकांतर कोण और अंतः कोण। कुछ गुणधर्म जानेंगे। हमारे प्रश्न हल करने में आवश्यक कुछ गुणधर्म सीखेंगे। परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इसी प्रकार रैखिक युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं। यदि संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम है तो संगत कोणों की अन्य जोड़ियां भी सर्वांगसम होती हैं। उसी प्रकार यदि एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम होती है तो एकांतर कोणों की अन्य 3 जोड़ियां भी सर्वांगसम होंगी। तिर्यक रेखा के एक ही ओर निर्मित अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसे बाद में हम प्रमेय के रूप में जानेंगे। तो इन कुछ मुद्दों के आधार पर हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के कुछ प्रश्न हल करेंगे। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, वो आज के लिए प्रश्न 4। 1, 2 और 3 प्रश्न आपने पहले ही हल कर लिया है। आज हम प्रश्न 4 हल करेंगे। तो प्रश्न शुरू होता है आकृति 2.24 में। तो सबसे पहले आकृति बना लेते हैं तो आगे प्रश्न जानेंगे। ये एक रेखा है L, दूसरी रेखा है M, इसकी
तिर्यक रेखा है P। आकृति में तिर्यक रेखा को नाम नहीं दिया है, हमने अपनी सुविधा के लिए तिर्यक रेखा को P नाम दिया। कोण, एक कोण दर्शाया गया है जिसका माप 130 अंश है और ये कोण X दर्शाया है। एक अन्य कोण Y इस प्रकार से दर्शाया गया है आकृति में और एक कोण का माप 50 अंश दिया है। तो इस आकृति के आधार पर प्रश्न की ओर आते हैं। दिए गए कोणों के मापों के आधार पर कोण X तथा कोण Y के माप ज्ञात करें। हमें इस आकृति को समझना है और X तथा Y का मान ज्ञात करना है। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि रेखा L समांतर है M के। तो प्रश्न में हमें LM जो दो रेखाएं दी हुई हैं, ये दोनों समांतर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दी गई जानकारी लिखेंगे जो भी दत्त है। रेखा P, यह रेखा L तथा रेखा M की तिर्यक रेखा है। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? कोण X तथा कोण Y। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कोण Y का मान हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार कोण X का मान भी हमें ज्ञात करना है। साध्य, इस प्रश्न में सिद्ध भी करना है। रेखा L समांतर है रेखा M के। अब हल करेंगे। उसके पहले सबसे पहले हम कोण X तथा Y इन दोनों कोणों का माप ज्ञात करेंगे। अब रेखा P देखते हैं और L, ये दोनों परस्पर प्रतिच्छेदित हैं। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो किस प्रकार से कौन सा कोण होता है हम एक बार जानेंगे। यह एक रेखा X है, दूसरी रेखा Y है। ये दोनों जब प्रतिच्छेदित करती हैं तो हम देख सकते हैं कुल 4 कोण बनते हैं। कोणों को निर्देशित करेंगे, कोण A और B। ये कोण आमने सामने हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख। कोण A तथा कोण B, यह शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो शीर्षा, हमने इसके पहले गुणधर्म में पढ़ा था कि दो प्रतिच्छेदित रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम होती हैं। इसका अर्थ है कोण A सर्वांगसम होगा कोण B के। इसी प्रकार से कोण C और कोण D, ये और एक जोड़ी बनती है आमने सामने। सरल भाषा में हम कहेंगे तो सामने सामने के कोण हैं शीर्ष यानी मुख, अभिमुख शीर्षाभिमुख यानी एक दूसरे के सम्मुख। तो C और D यह भी शीर्षाभिमुख कोण हैं और इनके मान भी समान होंगे। तो इसी प्रकार कोण C तथा कोण D शीर्षाभिमुख कोण है। तो यदि आपको शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा स्पष्ट नहीं है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप बाद में इसे याद कर सकें। फिर हम लोग अपने प्रश्न 4 की ओर लौटते हैं। हम प्रश्न हल कर रहे थे क्वेश्चन 4। यहां पर देखते हैं, आप अब तक आप समझ गए होंगे कि कोण X और उसके सामने सम्मुख कोण है 130 अंश। ये कोण का माप दिया है, इसका नाम नहीं दिया है। तो X का मान 130 अंश होगा। उसी प्रकार हम कोण P और रेखा P और रेखा M, ये प्रतिच्छेदित करती हैं और इनके द्वारा सम्मुख कोणों की जोड़ियां यानी शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ी है Y और 50 अंश। तो इसका मतलब है Y का मान 50 अंश के बराबर होगा। ये दोनों किस प्रकार के कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो हम प्रश्न हल करते हैं। कोण X बराबर 130 अंश।
कारण लिखा हमने शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार कोण Y बराबर 50 अंश शीर्षाभिमुख कोण, ये भी है। अब यदि हम अंतःकोण, हमने अभी अभी पढ़ा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण परस्पर संपूरक होते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे x और ये 50 अंश का जो कोण है, ये दोनों अंतःकोण हैं। तो इनके मापों का जोड़ कर लेंगे। तो कोण x प्लस 50 डिग्री बराबर 130, x का मान 130 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वो मान रखा 130 अंश प्लस 50 अंश। अब इन्हें जोड़ लीजिए तो ये हो जाता है 180 अंश। तो यदि अंतःकोणों का जो प्रमेय है वो हम एक बार याद करेंगे। यहां पर देखिए आकृति में एल एम ये दो रेखाएं हैं और एन उनकी तिर्यक रेखा है। ए तथा बी ये अंतःकोणों की एक जोड़ी है, उसी तरह से डी तथा सी दूसरी जोड़ी है। प्रमेय क्या कहता है? दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण परस्पर संपूरक होते हैं। अर्थात कोण A प्लस बी 180 अंश होगा, लेकिन कब? जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो ये अंतःकोणों का प्रमेय है। इसी प्रकार से इसका जो विपरीत कथन है वो अंतःकोणों की कसौटी है। क्या हो जाएगी कसौटी? यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण यदि संपूरक हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस ज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं, हम देखते हैं तिर्यक रेखा P के एक ही ओर बने अंतःकोण हैं x और 50 अंश। इन दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश है। मतलब अंतःकोण कसौटी से रेखा L तथा रेखा M ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अतः तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण परस्पर संपूरक हैं। तो ये समीकरण 1 से हमने निष्कर्ष निकाला। तो यदि ये संपूरक हैं तो अब हम सीधे लिख सकते हैं रेखा L समांतर है रेखा M के, और कारण क्या है? समांतर रेखाओं की अंतःकोण कसौटी से। तो इस तरह से प्रश्न 4 पूरा हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम लोग प्रश्न 5 हल करेंगे। प्रश्न 5 है हमारी स्क्रीन पर। यदि रेखा AB समांतर है रेखा CD समांतर रेखा EF, तो यहाँ पर 3 रेखाएं हैं और तीनों परस्पर समांतर हैं। रेखा AB, CD तथा EF ये तीनों परस्पर समांतर रेखाएं हैं। रेखा QP इनकी तिर्यक रेखा है। कोण Y अनुपाते Z बराबर 3:7 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति प्रश्न में दी हुई है, आकृति बना लेंगे। ये है रेखा AB, दूसरी है रेखा CD, तीसरी है रेखा EF। तीनों परस्पर समांतर हैं। इनकी तिर्यक रेखा है QP। अब कोणों को दर्शाएंगे, कोण X, कोण Y, कोण Z। तो इस प्रकार से आकृति में कोण X, Y तथा Z दर्शाए हुए हैं।
तो दत्त से शुरुआत करते हैं। रेखा AB समांतर है रेखा CD, समांतर रेखा EF तथा QP इनकी तिर्यक रेखा है और Y अनुपाते Z बराबर 3:7 ये दिया हुआ है। तो अनुपात, सबसे पहले जो अनुपात दिया है वो सरल करेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, x का मान। माना कि हम इस अनुपात का सामान्य गुणज k मान लेते हैं। यदि हम k मान लेंगे तो y और z का मान हम लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने माना कि अनुपात का सामान्य गुणज k है, इसलिए y बराबर होगा 3k। यहां पर देखते हैं तो y अनुपाते z बराबर 3:7 है। तो पहली संख्या जो है y को दर्शाती है, तो y बराबर होगा 3k और z बराबर होगा 7k। y प्लस z बराबर, दोनों जोड़ लेते हैं, y प्लस z बराबर 3k प्लस 7k। तो 3 और 7 हो जाएगा 10k। हमें एक कथन मिल गया या समीकरण कह सकते हैं, y प्लस z बराबर 10k। अब समांतर रेखाओं के गुणधर्मों की ओर आते हैं। रेखा AB समांतर है EF। हम पहली रेखा AB और दूसरी लेंगे EF। तो AB समांतर EF और उनकी तिर्यक रेखा QP लेंगे। तो अब यहाँ पर दोनों कोण X ध्यान से देखेंगे। ये तिर्यक रेखा की बाईं ओर बना कोण है और दूसरा हम देखेंगे EF पर तिर्यक रेखा QP की दाहिनी ओर निर्मित कोण है। तो ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे। हमने एकांतर कोणों का प्रमेय पढ़ा है, एक बार याद करेंगे। दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर निर्मित एकांतर कोणों के मान समान होते हैं। याद कीजिए इस प्रमेय को। आकृति में हम देख सकते हैं L, M ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, N इनकी तिर्यक रेखा है। तो 3 कोण यहाँ पर दर्शाया गया है। यदि हम CB की बात करेंगे तो ये दोनों अंतःकोण हैं। तो यहाँ पर D और B ये कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे और एकांतर कोणों का माप समान होता है। ये हमने प्रमेय में पढ़ा है, जिसकी उपपत्ति भी आपने लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम प्रमेय की ज्यादा चर्चा न करके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोण B बराबर है कोण D के। तो हमारा प्रश्न 5 के संदर्भ में बात करेंगे तो रेखा AB और EF ये समांतर रेखाएं हैं और रेखा QP ये इनकी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर कोण X और Z ये दोनों कोण परस्पर क्या होंगे, एकांतर होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं X बराबर होगा Z के और कारण एकांतर कोण। इसे हमने नाम दिया कथन या समीकरण 2। इसी प्रकार से x प्लस y, यदि हम AB समांतर CD लेंगे, स्पष्ट देखते हैं पहली रेखा AB और दूसरी CD और तिर्यक रेखा QP, तो कोण X और Y ये स्पष्ट है कि हम पहचान सकते हैं ये दोनों अंतःकोण हैं और अंतःकोणों का जो योगफल है वो 180 अंश होता है। तो इस तरह से उसे हम लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 180 अंश। इसे हम नाम देंगे कथन 3।
और कहां से मिला ये कथन? अंतःकोणों के प्रमेय से। यानी रेखा AB समांतर रेखा CD और QP तिर्यक रेखा लेने पर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 अंश, अंतःकोणों के प्रमेय से। कृपया इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम आगे सवाल हल करेंगे। तो हमारे पास है समीकरण 1 जो y प्लस जेड बराबर 10 के है। समीकरण 2 है x बराबर z, और समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब इन तीनों समीकरणों की सहायता से हम x का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो एक में z के स्थान पर हम x का मान या x लिख सकते हैं। समीकरण 1 में तो इस 1 और 2 की सहायता से हमें प्राप्त होता है y प्लस x बराबर 10 के, कथन 1 तथा 2 से। तो हमने z के स्थान पर समीकरण 2 से x लिखा है। इसे हम पदों की अदला बदली कर देते हैं, क्रम बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 के, और इसे हमने नाम दिया कथन 4। अब हम कथन 3 और 4 को ध्यान से देखेंगे। दोनों का जो बायां पक्ष है वो है x प्लस वाई, यहां भी बायां पक्ष समान है। यदि किसी समीकरण के बाएं पक्ष समान हो तो उनका दाहिना पक्ष भी समान होगा, अर्थात 10 के ये बराबर होगा 180 अंश के। तो इस तरह से समीकरण 3 तथा 4 से 180 अंश बराबर 10 के। अब 10 का पक्षांतर करेंगे तो हमें k का मान प्राप्त होगा। k बराबर है 180 बटे 10। देख सकते हैं 10 का गुणा हुआ था यहाँ पर दाहिनी ओर, तो जब पक्षांतर करें तो गुणे का भाग हो जाता है। तो इसलिए हमें k प्राप्त होता है 180 बटे 10। अब 10 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो k का मान मिलता है 18। अब हमें k मिल गया तो x का मान ज्ञात करेंगे, यानी हम z का मान ज्ञात करेंगे तो x प्राप्त हो जाएगा। तो ये होगा x बराबर z बराबर 7k, बराबर हो जाएगा 7 गुणे k का मान 18 है तो 18 वो मान रखेंगे। 18 में 7 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 126। तो इसलिए उत्तर लिखेंगे x बराबर है 126 अंश। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूरा होता है। तो आप सभी ये पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग अपने अगले यानी प्रश्न 6 की ओर बढ़ेंगे। सिक्स क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। आकृति में यदि Q समांतर है R, दो रेखाएं दी हुई हैं और दोनों परस्पर समांतर दिया है। रेखा P उसकी तिर्यक रेखा हो और A बराबर 80 अंश, एक कोण का मान दिया है, तो F तथा G का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आकृति की रचना करेंगे। रेखा Q, दूसरी रेखा है R, ये दोनों परस्पर समांतर रेखाएं हैं। इनकी तिर्यक रेखा है P। कोण A और B इस तरह से दर्शाए हुए हैं। तो इस प्रकार के कोणों को हम क्या कहते हैं? हम आकृति का स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करेंगे, उसके बाद प्रश्न की ओर जाएंगे। तो हम जानते हैं
यदि कोई दो कोण मिलकर एक सीधी रेखा बनाते हैं तो इस सरल कोण का मान होता है 180 अंश। यानी यदि ये सरल रेखा है और इस तरह से कोई दो कोण है, एक कोण और दूसरा कोण, तो ये दोनों कोणों को हम रैखिक युगल कोण कहते हैं। और ये गुणधर्म हमने पढ़ा है, रैखिक युगल कोणों का मान 180 अंश, दोनों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोण ए और कोण बी, ये दोनों रैखिक युगल या रेखीय युगल कोण हैं। उसी प्रकार से कोण सी तथा डी दिया हुआ है, सी और डी ये भी रेखीय युगल कोण हैं। और यहाँ पर आप शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ी पहचान सकते हैं। ए का शीर्षाभिमुख कोण सी है, ए और सी का मान समान होगा। उसी तरह से बी और डी ये शीर्षाभिमुख कोणों की एक जोड़ी है। और भी कोण है आकृति में, कोण एफ ई ये भी रैखिक युगल कोण है, और जी एच। इस तरह से दो समांतर रेखाओं और उनकी तिर्यक रेखा से बने सभी 8 कोण दर्शाए गए हैं। रेखा Q समांतर है रेखा R के तथा P उसकी तिर्यक रेखा है। हमने दत्त लिखा। हमें ज्ञात क्या करना है? F और G। F बराबर क्वेश्चन मार्क और G बराबर प्रश्न क्वेश्चन मार्क का मतलब है हमें F और G का मान ज्ञात करना है। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी जाना, A तथा B ये रैखिक युगल कोण है, तो इसलिए A प्लस B बराबर होगा 180 अंश। तो ये कथन 1 है। कारण क्या है? रैखिक युगल कोण। तो A का मान रख देंगे। प्रश्न में देखिए A का मान दिया हुआ है। हल करते समय आप दत्त में A का मान भी लिख सकते हैं। तो A का मान हमने 80 डिग्री 80 अंश रखा, प्लस B बराबर 180 अंश। अब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा B बराबर 80, लेफ्ट साइड में धन योग, इसका चिन्ह धन था। जब दाहिनी ओर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित होकर ऋण हो जाएगा। आप चिन्हों के नियम पहले से सीखा है हमने। तो B बराबर 180 ऋण 80, इसलिए B का मान हमें मिलता है 100 अंश। B का मान हमने प्राप्त कर लिया है। तो ये आगे का प्रश्न अगले पेज पर है। आप सभी पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब हम लोग प्रश्न को आगे हल करेंगे। इस तरह के प्रश्न में यदि दो रेखाएं समांतर और उनकी तिर्यक रेखा हो तो किसी एक कोण का माप दिए होने पर हम सारे कोणों का माप ज्ञात कर सकते हैं। या तो वो कोण शीर्षाभिमुख होंगे, या रेखिक युगल होंगे, या संगत, एकांतर और अंतः होंगे। तो इन गुणधर्मों का उपयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर ओरली हल करना हो, मौखिक बिना ये सब लिखे, तो आप देखो A का शीर्षाभिमुख C है तो C 80 होगा, और C का एकांतर E है तो E 80 होगा। E का शीर्षाभिमुख G है तो G 80 होगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, बहुत सारे गुणधर्मों का उपयोग कर सकते हैं। तो आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमें दत्त पता है, रेखा Q समांतर है R के और P इसकी तिर्यक रेखा है। ये दोनों तिर्यक रेखा हमने लिया। B का मान हमें प्राप्त है, B बराबर है 100 अंश। अब रेखा को ध्यान से देखेंगे, क्यू आर और तिर्यक रेखा है P।
कोण हमें कौन सा ज्ञात करना है, एफ। तो बी और एफ, ये है कोण बी और ये है एफ, ये दोनों हमारे कोण हैं। तो पहचानने की कोशिश करेंगे ये कौन से कोण हैं। यहां पर हम एक गुणधर्म, यदि समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करते हैं तो निर्मित संगत कोणों के माप समान होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि एल एम दो समांतर रेखाएं हैं और एन उनकी तिर्यक रेखा है तो संगत कोण समान होंगे, यानी कोण ए का मान कोण बी के मान के बराबर होगा। तो ए तथा बी यहाँ पर संगत कोण है। तो उसी तरह से संगत कोणों का जो गुणधर्म हमने पढ़ा है वो हम प्रश्न 6 में उपयोग करेंगे। यहाँ पर कोण बी और कोण एफ ये संगत कोण होंगे, तो एफ का मान भी बी के मान के बराबर होगा, इसलिए B बराबर होगा F के, और कारण क्या है, संगत कोण। तो F का मान होगा 100 अंश, B का मान 100 है इसलिए F का मान भी 100 अंश होगा। अब हमें ज्ञात करना है G का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों समांतर रेखाओं में, इसके पहले हम इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वहां पर आते हैं। आप यहां पर देखिए ये दोनों रेखाएं हैं एल एम और उनकी तिर्यक रेखा है एन। तो कोण ए और जी ये किस प्रकार के कोण हैं, बाह्य एकांतर कोण हैं। उसी प्रकार से कोण डी और एफ ये भी बाह्य एकांतर कोण है। तो हम कैसे पहचानेंगे, बाह्य एकांतर कोण दोनों रेखाओं के बाह्य भाग में होते हैं और तिर्यक रेखा की एकांतर दिशा में होते हैं। यदि हम D के संदर्भ में बात करेंगे तो D की एकांतर दिशा में F है, D रेखा L के भाग में है, तो उसी प्रकार से रेखा M के बाह्य भाग में F है और दोनों एकांतर दिशा में हैं। तो D और F ये बाह्य एकांतर कोण हैं और उसी तरह से A और G ये बाह्य एकांतर कोण हैं। तो ये गुणधर्म हमने अभी अभी पढ़ा था, इसकी सहायता से यहां पर पहचान सकते हैं कोण A और दूसरा है कौन सा कोण, ये हमें G ज्ञात करना है। तो कोण G ये रेखा R के बाह्य भाग में और तिर्यक रेखा के किधर है, लेफ्ट यानी बाईं ओर है। तो उसी तरह से हमें कहाँ जाना है, तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर। तो ये हमें मिलता है कोण A। तो A बराबर होगा G के। तो इस प्रकार से कोण A सर्वांगसम है कोण G के, कारण बाह्य एकांतर कोण, या हम एकांतर कोण कसौटी कह सकते हैं। एकांतर कोण कसौटी क्या बताती है, यदि दो रेखाएं समांतर हों तो उनकी तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले एकांतर कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम होती हैं। तो इस प्रकार से G का मान होगा 80 अंश, क्योंकि A का मान पहले से ही हमें पता है 80 अंश, इसलिए G का मान भी 80 अंश होगा। तो यहाँ पर हमने प्रश्न 6 पूरा किया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, पेज का कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का चौथा, पांचवा और छठा 3 प्रश्न हल किया है, और पीछे की क्या संकल्पनाएं हैं हमने वो भी एक बार दोहराया।
उनका उपयोग करके हमने प्रश्नों का हल प्राप्त किया है। अब आप में से किसी को कोई संदेह है तो कृपया पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। इन तीनों प्रश्नों के, हाँ, अरबाज अरीबा खान, बोलिए क्या क्या समस्या है बेटा, प्रश्न पूछिए। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, अपना क्वेश्चन बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। मैम एक बार चौथा वाला फिर से समझाइए ना। चौथा प्रश्न, यस मैम। ठीक है। ओ, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है? हाँ मैम। स्पष्ट दिख रहा है या फुल स्क्रीन करने की जरूरत है? मैम दिखाई दे रहा है स्पष्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न में रेखा L और M ये दिए हैं, लेकिन प्रश्न में ये दोनों समांतर हैं ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एकांतर कोण कसौटी, अंतः कोण कसौटी और संगत कोण कसौटी, तीनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए, कोण x और 50 डिग्री ये दोनों एकांतर हैं, है कि नहीं, पहचान सकते हो आप एकांतर कोण? हाँ तो मैम। एकांतर कोणों का गुणधर्म उपयोग करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, शीर्षाभिमुख कोण, ये आपको समझा है? हाँ मैम। ठीक है, तो इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण x का मान 130 हो जाएगा। तो 130 प्लस 50 180 अंश हो गया। तो इसका मतलब है तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो अंतः कोण है वो 180 अंश के हैं। मतलब हमें हमारा प्रमेय हो गया ना। तो इसके लिए अंतः कोण कसौटी से L और M समांतर होंगे, ये पहली बात हुई। और x और y का मान तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण की सहायता से। ठीक है, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। और किसी को कोई संदेह है? टीचर मुझे एक बार फिर से गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? सुमित। सुमित, बोलिए सुमित, क्या समस्या है, किस प्रश्न में? टीचर पांचवे का फिर से एक बार फिर से बताओ ना टीचर। पांचवा प्रश्न। तो पांचवें यस प्रश्न में टीचर। हमने कौन से गुणधर्म उपयोग किए वो देखो, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण पहचानना आपको आता है ना? एकांतर कोण आप कैसे यस टीचर। पहचानेंगे? एकांतर दिशा में होंगे। एकांतर कोणों के लिए हमने प्रमेय सीखा है। एकांतर कोणों का प्रमेय मैंने पढ़ाते समय आपको दिखाया था ना। ये यहाँ पर इस पेज पर यस देखिए, टीचर। डी और बी देख सकते हैं, कोण डी और बी ये एकांतर कोण है। तो अगर कोई दो रेखाएं समांतर होंगी तो एकांतर कोण भी सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर साध्य है ना, देखो डी पर बी है। तो इस गुणधर्म की सहायता से हमने पांचवा प्रश्न हल किया है। तो पांचवा प्रश्न क्या है, एक बार फिर से बात करते हैं। तो यहाँ पर किसी कोण का मान नहीं दिया है। यदि समांतर रेखा है और तिर्यक रेखा है और सिर्फ एक कोण का मान आपको पता है तो आप बाकी सारे कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, y प्लस जेड लिया। अब आपने अनुपात वाले सवाल हल किए ना, 3/7 है यस तो टीचर। 3 दूनी 6 बटे 7 दूनी 14 भी हो सकता है ना। तो इसलिए हमने यस k लिया, टीचर। यानी 3 और 7 में समान संख्या का गुणा k हुआ है। तो y हो जाएगा 3 के, z हो जाएगा 7 के, दोनों का जोड़ हो गया 10 के, हमें मिल गया समीकरण 1। और यहाँ पर x और z ये एकांतर हैं तो वो बराबर हो गए। और x प्लस y देखो
संगत है कि अंतर है कि नहीं, दोनों एक्स वाई देख सकते हैं। तो ये 3 समीकरण टीचर। हमें मिल जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैंने इसे पहले ही 1 2 3 लिखा है। तो अब यहाँ पर x के स्थान पे z लिख दीजिए। तो x प्लस वाई 10k हो गया। तो अब x प्लस वाई 180 भी है। तो इसका मतलब 180 बराबर 10k, 0 से 0 कट गया, k 18 हो गया। तो x बराबर होगा z के और z बराबर है 7k के। अब k बराबर है 18 के, तो 7 गुणे 18 हो गया 126। इस तरह से हमने x का मान ज्ञात किया है। समझ में आया थैंक यू आपको टीचर। सुमित जी? यस टीचर। और किसी को कोई संदेह है? जी बोलिए। और किसी स्टूडेंट को कोई संदेह नहीं है तो हम लोग यहाँ पर हमने आज हेलो जी हेलो। बोलिए। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ टीचर, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, मैं अभी आज ज्वाइन हो रहा हूँ। कौन से पेज का, कौन से सवाल का? जो जो आपने अभी पढ़ाया। तो बेटा वो YouTube पर कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। संग्रह 2 का चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न हल किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है।